मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकुमार पुनः आपको इस चैनल लर्न विथ मी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप डीपू पर काम करने वाले लोगों को देखा है? क्या आप गद्दी या जिसे स्टोर रूम कहते हैं वहाँ पर काम करते हुए लोगों को देखा है? यदि देखा है तो उस मजदूर को क्या कहा जाता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन, स्टेशंस पर जो अपने यूनिफॉर्म में दूसरे पैसेंजर्स का माल अपने पीठ पर लेकर के उसके गंतव्य तक, उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप? तो आपका जवाब होगा, उसे या तो मुटिया कहा जाता है या उसे कुली कहा जाता है। दोस्तों, तो आज हम इसी वीडियो पर चलेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कविता जो है कुली से संबंधित है और कुली का ही इंग्लिश होता है पॉटर। कुली का ही इंग्लिश क्या होता है? पॉटर। अब देखिए, पॉटर जो है वह क्या है? स्लीपिंग है, मतलब सोया हुआ है। सोया हुआ कुली के बारे में ये कविता है। यह कुली के बारे में कविता है। यूँ तो दोस्तों पूरे ह्यूमन बींग्स पॉटर के समान है, कुली के समान है, क्योंकि उसे भी बहुत सारे बर्डन को लेकर के इस दुनिया में चलते हैं। दोस्तों, कोई अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बर्डन ढोते हैं, कुछ अपने फैमिली के सपोर्ट करने के पीछे जो बर्डन उत्पन्न होता है उसको ढो करके चलते हैं, ले करके चलते हैं। दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए बर्डन लेकर के चलते हैं। दोस्तों, आज हम पॉटर की बात करते हैं। पॉटर मीन्स होता है कुली और इस चैप्टर का नाम है द स्लीपिंग पॉटर, अर्थात सोए हुए पॉटर के बारे में। दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा was born on the 12th November 1909 in काठमांडू। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म जो है वह 12 नवंबर 1909 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था काठमांडू में। काठमांडू राजधानी है नेपाल का। नेपाल का राजधानी काठमांडू है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का। अब ही ऑब्टेंड मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेंड मतलब होता है प्राप्त करना। ही ऑब्टेंड, वह प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, अर्थात बीए की डिग्री। बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसी तरह एमए का मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो उन्होंने, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, वह प्राप्त किया बीए की डिग्री। कहाँ से? तो पटना यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो वह बिहार स्टेट में अवस्थित है। दोस्तों, कब बीए की डिग्री या उपाधि मिला? तो ये 1929 को, 1929 में। अब देखिए यहाँ पर डिग्री मतलब होता है उपाधि। अब देखिए, ही वॉज अ रिनाउंड पोइट। रिनाउंड मीन्स होता है प्रतिष्ठित या जाने माने। प्रतिष्ठित या जाने माने। जाने माने क्या थे? एक कवि थे। स्टोरी राइटर। स्टोरी राइटर मीन्स होता है लघु कथा वाचक या लघु कथाकार होता है। वह लघु कथाकार थे अपने समय का, ऑफ हिज टाइम, अपने समय का। अब इन 1948 ईस्वी में ही प्रिसाइडेड ओवर। प्रिसाइडेड मतलब होता है अध्यक्षता करना।
अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना। अब देखिए वह अध्यक्षता किया, किसका अध्यक्षता किया? तो फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल। फर्स्ट मतलब हो जाता है आपका प्रथम, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, पोएट्री मतलब होता है काव्य, और फेस्टिवल मतलब उत्सव। अर्थात उन्होंने प्रथम राष्ट्रीय काव्य उत्सव का अध्यक्षता किया। अब देखिए ये जो था फेस्टिवल, फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल, वह कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया। कहाँ किया गया? नेपाल में किया गया। और उसे ऑर्गेनाइज करने वाले कौन लोग थे? व्यवस्थित करने वाले कौन लोग थे? तो वे थे नेपाली साहित्य परिषद, यानी नेपाली जो साहित्य परिषद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय काव्य उत्सव का उन्होंने अध्यक्षता किया। अब इमीडिएटली मतलब होता है शीघ्र, शीघ्र, यानी इमीडिएटली मतलब शीघ्र। इन नो टाइम आफ्टर हिज पोएट्री फेस्टिवल, पोएट्री फेस्टिवल समाप्त होने के बाद ही एक्साइल्ड, एक्साइल्ड मतलब होता है निर्वासित होना, निर्वासित, निर्वासित होना। वह निर्वासित हुआ अर्थात चला आया, अपने आप को ला लिया। कहाँ? तो वाराणसी में। कहाँ ले आया अपने आप को? यानी वह आ गया कहाँ? वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? इंडिया। कहाँ है? इंडिया में। अब क्यों आए? तो वे आए एक कार्य को करने के लिए, संपादन करने के लिए। एडिट मतलब होता है संपादन करना, संपादन करना। इसको संपादन करने के लिए आए थे। तो युगबानी जो कि एक मैगजीन था, युगबानी, युगबानी जिसका अर्थ होता है द वॉइस ऑफ द एज, यानी एज की वॉइस। यह युगबानी को एडिट करने के लिए आए थे, विच जो वाज अ माउथ पीस ऑफ नेपाली कांग्रेस, जो नेपाली कांग्रेस के लिए, जो नेपाली कांग्रेस का माउथ पीस के रूप में उभरा, यानी मैनिफेस्टो के रूप में उभरा। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, प्रमुख घोषणा पत्र, घोषणा पत्र या प्रमुख पत्र, प्रमुख पत्र के रूप में उभरा। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। अब नेपाली कांग्रेस का क्या हो गया? ये माउथपीस हो गया। इन नेपाल, इन नेपाल, नेपाल में हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज, उसका जो हाउस था, इसीलिए मतलब इस वजह से नेपाल में क्या किया कि जो वहाँ के गवर्नमेंट थे, वहाँ के जो सरकार थे, तो उसके बनाए हुए घर और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति को क्या किया? जब्त कर लिया। कन्फिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है? जब्त करना, जब्त करना। जब्त कर लिया गया किसके द्वारा? तो गवर्नमेंट, नेपाली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये आप जान लिए लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में, और फिर हम अभी तुरंत मिलते हैं और देखते हैं इनके द्वारा जो रचित बेहतरीन कविता स्लीपिंग पॉटर, द स्लीपिंग पॉटर है, उसे। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread on you.